भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रही वस्तु और अनूप, हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो मत श्रुति पुराण इतिहास, भजबे को दोई सुघर कहे हरिदास। अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को जस गाओ, भवसागर के तरन को नाहिन और उपाय। ये भक्तमाल का मंगलाचरण है। मंगलाचरण में कहते हैं कि सभी शास्त्र पुराणों को पढ़ने के बाद यही निर्णय निकाला गया कि भजने लायक इस जगत में दो ही लोग हैं, या तो हरि नहीं तो हरि के जन। दो लोग की आराधना करना चाहिए। भगवान का आराधना करो, सारा संसार के लोग भगवान की आराधना करते हैं, उससे भी अच्छा हरिजन की आराधना। हरिजन माने हरि के जन, हरिजन, हरिजन मतलब नीचा चरण में है। हरिजन का आराधना करना चाहिए। भजबे को दोई सुघर को कहे हरिदास, हरिदास की आराधना करना चाहिए। भगवान शंकर पार्वती जी से कहे कि आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुराधनाम परम, सबसे श्रेष्ठ आराधना है भगवान विष्णु की। लेकिन तुम हमारी पत्नी है, तुमको अपनी हृदय की बात बता देता हूं। विष्णु भगवान से भी अधिक, यदि अधिक जल्दी प्रसन्न करना है तो उनके जनों की आराधना करना। तस्मात् परतरम देवी त्वदीया नाम समर्चन। भगवान के आराधना से भी श्रेष्ठ है किसी भक्त की आराधना। 12 पुराण में स्वयं भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कहता है कि मैं कृष्णदास हूं, रामदास हूं, नारायण दास हूं, वो हमारा दास नहीं।
जो कहता है कि मैं भक्तों के भक्तों का दास हूं, वही मेरा असली दास है। तो आराधना किसका करना है? भक्तों की ही आराधना करना। भगवान की आराधना करेंगे तो भगवान तो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन भक्त की आराधना करेंगे तो मारेगा भी, पीटेगा भी, अरे ऐसा गड़बड़ क्यों कर रहा है। तो जल्दी यदि सुधरना हो किसी की तो किसी महत्पुरुष की सेवा करो। भगवान ने भागवत में कई बार कहा कि आराधना लायक केवल संत ही है, संत की आराधना करो। तो अग्रदास ने आज्ञा दी, किसको? नाभा जी को, नाभा गोस्वामी को अग्रदास ने आज्ञा दी। अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को जस गाव, भवसागर के तरन को नाहिन आन उपाय। स्वामी अग्रदास जी ने नाभा गोस्वामी को आज्ञा दिए कि तुम भक्तों का जसोगान करो, क्योंकि संसार सागर से पार होने का सबसे सरल, इससे सरल दूसरा कोई उपाय नहीं। अब इस श्लोक का टीका किए कौन? श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के थे प्रियादास जी, उन्होंने इसका टीका किया। ये मनोहर दास जी के शिष्य थे। हाँ? ये कीजिए कवित बंद छंद यदि पारो लगे, जग जग माही कही बाणी वीर माइये। जानो निज मति ये पे सुनो भागवत, सुख द्रुमनि प्रवेश कियो ऐसे ही कहाइए। महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य मन हरंजु के चरण को ध्यान, मेरे नाम मुख गाइए। ताही समय नाभाजू ने आज्ञा दई, लई धारी टीका बिस्तरी भक्त माल की सुनाइए। प्रियादास जी रसबोधनी टीका लिखे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और गुरु मनोहर दास जी के चरण कमल का ध्यान करते हुए और मुख से नाम संकीर्तन कर रहे थे। उसी समय नाभा जी ने आज्ञा दी है कि मैंने जो भक्तमाल लिखा हूं इसका आप टीका लिखो। किसको कहा? प्रियादास जी को। तो उन्होंने सिरोधार किया और आज्ञा दी कि भक्तमाल की विस्तार पूर्वक तुम टीका करके सुनाओ। और टीका भी करना कैसे करना है? तो किसी छंद में करना है। तो इस प्रकार जब आज्ञा दिए तो कहे कि भाई आज्ञा तो दे दिए, लेकिन जैसे सुखदेव जी सभी वृक्षों के हृदय में प्रवेश करके सुको हम कर दिए, वैसे आप तो आज्ञा दे दिए, लेकिन हमारी बुद्धि नहीं है मैं टीका कर सकूं। टीका करने में सर्वथा असमर्थ हूं। परंतु मैं भागवत में सुना हूं कि सुखदेव जी हृदय में प्रवेश करके ही जो कुछ बुलवाना चाहे बुलवा सकते हैं, वैसे आप हमारे हृदय में प्रवेश करके हमसे कुछ कहवा लीजिए, हम कुछ कर नहीं सकते। टीका तो कह दिए। तो रचि कविताई सुखदाई, लागे निपट सुहाई, और सच्चाई पुनरुक्ति लय मिटाई है। अक्षर मधुताई अनुप्रास जमकाई, यति छवि छाई मोद छरी सी लगाई है। प्रियादास जी अपने काव्य की विशेषता और टीका का नाम बताते हुए कहे कि मैंने टीका काव्य की ऐसी रचना की है जो पाठक और श्रोताओं को सुख देने वाला है। ऐसा इसमें पुनरुक्ति दोष मिटा गया है। अक्षर में मधुरता, अनुप्रास, जमक आदि अलंकार भी बड़ा सुंदर शोभा हो रहा है। टीका में काव्य की आनंद की झरी लगा दी है। अपने काव्य अपने मुख से प्रशंसा करना अच्छा नहीं, परंतु इसे नाभा जी से कहवाया है, इससे इसकी प्रशंसा निःशंक होकर के मैं कहता हूं। प्रियादास जी कहे कि मैंने तो कथा जो टीका लिखा हूं, टीका बड़ा सुंदर है। तो कोई कहे कि आप अपनी कविता की अपने से महिमा कर रहे हैं, आपने टीका लिखा और अपनी महिमा अपने से कह रहे हैं। तो कहे ना ना ना, हम लिखे होते तब तो, ये तो मैं मेरे निमित्त मना करके नाभा जी ही लिखवाए हैं।
यदि नीरस हृदय वाला व्यक्ति भी सदा इसका श्रवण करे तो उसके हृदय में सरसता आ जाएगी। और सरस हृदय वाले यदि सुने तो यह जो टीका है उत्तरोत्तर आनंद देगा। ऐसी है। इस टीका का नाम है भक्ति रस बोधनी, जो भक्ति के सभी रस को बोध कराने वाला है। ये टीका जो मैं लिखा हूं, कौन कर रहे प्रियादास जी? भक्ति रस बोधनी। देखिए भाई, भक्ति देवी का श्रृंगार क्या है? हम लोग भक्ति करते हैं ना, तो भक्ति देवी का श्रृंगार क्या है? श्रृंगार रूप विशेष आकर्षक होता है। अतः इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए टीकाकार ने इस कवित्व में भक्ति देवी का श्रृंगार वर्णन किया है। भक्ति देवी के विग्रह निर्मलता के लिए श्रद्धा रूपी फुलेल, शुष्कता दूर करने के लिए कथा श्रवण रूपी उबटन लगाई। भक्ति प्रारंभ होने का उपाय है सरलता, श्रद्धा। अहंकारियों के हृदय में भक्ति नहीं है, जो सीधा सरल है, कुछ भी नहीं जानता, निपट गंवार है। एक ने कह दिया, इसमें नो नोच नहीं रहे, मैं क्यों करूं, अरे इस करने से ये हो जाएगा, तब वो भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति का आधार क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, भक्ति यही है। भक्ति में कोई आज्ञा हो गया तो उसमें प्रश्न नहीं उठाना कि क्यों करूं, तब वो भक्ति नहीं कर सकता। हमारे सरकार कहते थे, यदि गुरु कह दिया रात नहीं है बेटा दिन है तो दिन ही मानना। अब कहे हम कैसे गुरु जी माने, तब तुम चले जाओ ज्ञान मार्ग में, भक्ति में नहीं। एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक कहे दोनों गए। भक्ति में ये नहीं होता है कि गुरु जी कह दिया कि ये भजन करो, ऐसे करो, हम क्यों करें ऐसा, इसमें तो गुरु जी ये दोष है। तब साधक कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। श्रद्धा ही फूले लो उबटन श्रवण कथा, मैल अभिमान अंग अंग नी छुड़ाइए। ये है आदौ श्रद्धा। श्रद्धा यदि नहीं है, जिसको गुरु के वाक्य पर श्रद्धा नहीं है, तो उसकी भक्ति आगे जाएगी कैसे? मूल चीज है श्रद्धा। श्रद्धा ही फूले लो उबटन श्रवण कथा, मैल अभिमान अंग अंग नी छुड़ाइए। मनन सुनीर अनवाई अंगुछाई दया, नवनी बसन पन शोधो लो लगाइए। इसके बाद प्रत्येक अंग अंग को छुड़ाइए, फिर मनन सुंदर जल से स्नान करके दया के अंगोछा से पोछिए। देखिए, एक अभिमान को छुड़ाने का उपाय। इसके बाद नम्रता के वस्त्र को पहनाकर, भक्त में नम्रता होना चाहिए। दीनहीन यदि नहीं रहेगा तो भक्ति होगी नहीं। इसलिए पहले भजन में सबसे जरूरी है दीनहीन होना, और फिर उसमें नम्रता का वस्त्र पहनाना। और भक्ति में प्रतिज्ञा रूपी सुगंध द्रव्य लगाइए। प्रतिज्ञा का अर्थ होता है भजन करना है तो करना है, हमको इतना माला जप करनी है, इतनी सेवा करनी है तो करना है। फिर नाम संकीर्तन अनेक आभूषण। भक्तों का सबसे बड़ा आभूषण क्या है? नाम संकीर्तन। सेवा करते समय भी नाम करना। हरि और साधु सेवा के कर्ण फूल तथा मानसी सेवा ही सुंदर नत पहनाइए। नाम संकीर्तन और मानसी सेवा। मानसी सेवा है नत है भक्ति महारानी का। और फिर सत्संग रूपी अंजन लगाइए। देखो, एक एक चीज है भजन में। सत्संग क्या है? अंजन है। और जो भक्ति महारानी का इस प्रकार श्रृंगार करके, फिर उन्हें अभिलाषा रूपी बीड़ा, स्नान करके श्रृंगार किया। श्रृंगार करने के बाद पान खिलाया जाता है। तो अभिलाषा, हमको अवश्य प्रियालाल की दिव्य सेवा मिलेगी, ये भी विश्वास होना चाहिए, अभिलाषा रहना चाहिए। ये पान अर्पण करके उसके सुंदर स्वरूप को दर्शन करता रहे, वह प्रिया प्रियतम को प्राप्त करता है। ऐसा संतों एवं शास्त्र ने गाया है। भक्ति महारानी को श्रृंगार चारु बीरी चाह, रहे जो निहारी लहे लाल प्यारी गाइए। प्रियालाल का भजन यही, खूब सुंदर श्रद्धा से लेकर के और प्रियालाल के निवृत्त निकुंज तक पहुंचा दिए। भक्ति का स्वरूप है। अब भक्त भी बहुत प्रकार के हैं, खास करके 5 प्रकार के तो हैं ही।
शांत दास सख्य वात्सल्य और श्रृंगार चारु, पांचों रस सार विस्तार निके गाए हैं। भक्ति में कोई शांत रस का है, कोई दास्य रस का है, कोई श्रृंगार रस का है, वात्सल्य रस का है। टीका को चमत्कार जानो गो विचारी मन, इनके स्वरूप में अनूप लय दिखाई हैं। जिनके न अश्रुपाद पुलकित गात कभू, तिनहु को भाव सिंधु बोरी चोचकाए हैं। जोलो रहे दूर रहे विमुख तपूर हियो, होय चूर चूर नेक श्रवण लगाइए। इसके सुंदर स्वरूप को जैसे मैं भली प्रकार से उत्तम रीति से वर्णन करके दिखाया है, इस चमत्कार को पाठक एवं श्रोता अपने मन में अच्छी तरह से विचार करके जानेंगे। श्रवण कीर्तन आदि करके प्रेम बस जिनके नेत्रों में कभी भी आनंद के आंसू नहीं आते, शरीर रोमांच नहीं होता, ऐसे नीरस कठोर हृदय वाले लोगों को भी भक्ति के भाव रूपी समुद्र में डुबाकर यह महाराज तृप्त कर देता है। यदि कोई भक्तमाल का पाठ करे तो एक नीरस व्यक्ति भी जिसके हृदय पाषाण सदृश है, वह भी यदि इसका पाठ करे तो महाराज उसकी भाव समुद्र में डूबकर तृप्त कर दिया। जब तक वे इससे दूर हैं तभी तक भक्ति से पूर्ण विमुख हैं, किंतु यदि कान लगाकर इसका थोड़ा सा भी श्रवण करेंगे तो उनका हृदय चूर चूर होकर के रस में परिपूर्ण हो जाएगा। कोई कितना भी बड़ा महात्मा है, लेकिन भक्तमाल पढ़ेगा तो महाराज आएगा कि अरे हम में तो भक्ति कहाँ है, हमसे तो ये बड़े हैं, ये बड़े हैं। एक पर एक भक्तों की चरित्र है इसमें। कोई कितना भी बड़ा महात्मा होगा उसकी अभिमान चूर चूर हो जाएगा भक्तमाल पढ़ने से। पांच रस सोई पंच रंग फूल थाके निके, पिए के पहराई वे की रचिए बनाई है। इस भक्तमाल में पचरंगी बैजंती माला बनाकर इसको पहनाया गया है। पचरंगी माला क्या है जानते हैं ना? पंचरस, शांत दस सख्य वात्सल, यही है बैजंती माला। सुंदरता और भगवत प्रियता का वर्णन किया गया है। पांच रस ही मानो पांच फूल के गुच्छे, पांच फूल। और भागवती नाभा नाम की सखी ने अपने प्रियतम को पहलाने के लिए अच्छे तरह से बनाया है। इस भक्त माल में महाराज पांचों प्रकार के भक्तों की कथा है। शांत दास सख्य वात्सल्य और मधुर, यही पंच फूल है। यह बैजंती माला इतनी सुंदर है कि लोकाभिराम श्याम सुंदर श्री कृष्ण की बुद्धि भी इसे देख कर ललच जाती है। ये शांत दास सख्य वात्सल्य रस के भक्तों को देखकर ठाकुर की हृदय में भी चाह प्रकट हो जाती है कि ये माला मैं पहनूं। ऐसे भक्त हो जाते हैं। बैजंती दाम भागवती अली नाभा नाम, लाई अभिराम श्याम मति ललचाई है। थारी उर प्यारी किहू करतन न्यारी हो, देखो गति न्यारी ढरी आपन के गाई है। उन्होंने इस प्यारी बनमाला को अपने वक्षस्थल पर धारण किया। इन्हें यह इतनी प्रिय लगी कि इसे वे कभी भी अपने कंठ से अलग तक नहीं करते हैं। ऐसा सुंदर माला है महाराज। इस माला को भक्ति की सुंदरता का भार है, इसी से झुकी है। पचरंगी भक्तमाल पहने हुए श्याम सुंदर को दर्शन करता है, वह उनके वश में होकर उन्हें वश में कर लेता है। यह रहस्यमयी बात भक्तमाल के द्वारा गाई गई है। भक्ति छवि भारताते नमित श्रृंगार होत बस लखे जोई आते जा निपाई है। महाराज ये भक्ति की इतनी सुंदर वर्णन किया गया है। ये पंचरस भक्तों को जिस माला को देख करके प्यारे श्याम सुंदर के हृदय में इच्छा जग जाती है कि ये माला मैं कब पहनूं। ऐसा ग्रंथ है महाराज। अब देखिए भक्ति हो गया और भक्ति का बीज बोना है। कैसा बीज है? भक्ति तरु पौधा ताहे विघ्न डर छोरी हूं को, बारी दे विचारी वार सिंच सत्संग को। भक्ति रूपी बीज लग गया, पौधा जन्म गया तो महाराज उसको बड़ा संरक्षण करना पड़ेगा। माला जो जब करता है, भजन करता है, परिक्रमा करता है, तो हमेशा सतर्क रहना, कहीं किसी की अपराध हो जाएगा तो सब साधन नष्ट हो जाएगा। एक पौधा लगा देते हैं तो महाराज उससे डर रहता है कि कोई बकरी न चढ़ जाए।
भक्ति रूपी लता जो लगा है हृदय में, तो हमेशा डरता रहना चाहिए कहीं अपराध न बन जाए। लागो ही बढ़न गोंदा चहु दिश कढ़न को, चढ़न आकाश जस फैलो बहु रंग सो। चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण के प्रसाद से जीव के हृदय में भक्ति रूपी लता बीज रोपण कर दिया गया। और रोज नित्य सत्संग कर करके पानी डाल डाल करके उस पौधा को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। और ये पौधा धीरे 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 बढ़ते बढ़ते कहाँ आकाश ब्रह्मांड को छेदन करके गोलोक में प्रियालाल के चरण कमल तक पहुंच गया। अब वहां यहां यदि कोई अपराध हो जाएगा तो वहां से नीचे गिर जाएगा। इसलिए संत उर आल ब्याल शोभित विशाल छाया, जिये जिये जाल तापे गए सो प्रसंग सो। देखो बढ़वारी जाही अजहू के शंका हुती, ताही पेड़ बांधे झूमे हाथी जीते जंग सो। वही महाराज पेड़ धीरे 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 बढ़ते 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 बड़ा मोटा हो जाता है पेड़। तो उस जब छोटा रहता है तो बकरी से भी डर है, और यदि विशाल हो जाए तो उसमें हाथी भी बांध दो तो टस से मस नहीं होगी। इसलिए साधक को चाहिए महाराज, भक्ति का वृक्ष जब साधक के हृदय में छोटे से पौधे के रूप में होता है तब उसे हानि भय माया रूपी बकरी से भी होता है। अतः पौधे की रक्षा के लिए चारों ओर विचार रूपी घेरा लगाना पड़ता है, विचार रूपी थाला लगा दिया जाता है। और सत्संग रूपी जल से रोज सींचा जाता है। भक्ति में रोज सत्संग, प्रतिदिन सत्संग। सत्संग क्या है? पौधे पानी नहीं डालेंगे तो सूख जाएगा। तब उसमें चारों ओर शाखा प्रशाखाएं निकलने लगती है और वह आकाश की ओर बढ़ने चढ़ने लगता है। सरल साधु हृदय रूप थाले से सुशोभित उस विशाल भक्ति वृक्ष की छाया अर्थात सत्संग पाकर त्रिविध तापों से तपे जीव समूह संताप रहित होकर परमानंद प्रायसा भक्ति रूपी थाला महाराज बढ़ जाता है कि उसके छाये में हजारों लोग बैठ करके आराम करते हैं। इस प्रकार सार संभार करके इस भक्ति का विचित्र बढ़ना तो देखो, जिसके पहले कभी छोटी सी बकरी से डर था, आज उसी में महासंग्राम विजयी काम क्रोध आदि बड़े बड़े हाथी बंधे हुए झूम रहे हैं, परंतु उस वृक्ष को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकते। बकरी से डर था, लेकिन भजन करते करते जब भक्ति दृढ़ हो जाती है तो महाराज बड़े बड़े मतवाली हाथी बांध दिया जाता है। काम क्रोध लोभ मोह कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। ये है महाराज इस भक्तमाल का स्वरूप। जाको जो स्वरूप सो अनूप लय दिखाए दियो, कियो कवित पट मिहि मध्य लाल हैं। गुण पे अपार साधु कहे आंक जार, ही में अर्थ विस्तार कविराज टकसाल है। जिस भक्त का जैसा सुंदर स्वरूप है उसको नाभा जी ने अति उत्तम प्रकार से अपने काव्य में स्पष्ट कर दिया है। कविता ऐसी है कि जैसे महीन वस्त्र के अंदर रखे हुए माणिक के रत्न चमक बाहर प्रकाश करे, उसी प्रकार कविता की शब्दावली की भक्त स्वरूप प्रकट होता है। साधु भक्तों का गुण और उनकी महिमा अपार है। गुण पे अपार साधु कहे आंक चारि, ही में अर्थ विस्तार कविराज टकसाल है। संतों की सभा इसे देखकर भक्तमाल काव्य रसास्वादन आनंद विभोर होकर झूम रही है। मानो संत रूपी भ्रमर समूह चरित्र रूपी सुगंधित पुष्पों पर मंडरा रहे हैं। आश्चर्यचकित होकर वे कहते हैं, यह कैसी विचित्र रसमयी कविता है। मैंने अगर अर्थात स्वामी अग्रदास जी का नाम सुना होता, परंतु अब मैंने जाना और अनुभव किया, अगर अग्रदेव जी ने वस्तुतः अगर सुगंधित वृक्ष हैं तो जिनके नाभा जैसा इत्र उत्पन्न हुआ है और इसकी दिव्य सुगंध ही भक्तमाल है। सुने है अगर अब जाने मैं अगर सही, चोबा भय न भासो सुगंध भक्तमाल है। इसलिए अब नित्य प्रति यदि भक्ति बढ़ाना है तो क्या करें? नित्य भक्तमाल, भक्तों का चरित्र पढ़े। भक्तों से चरित्र पढ़ने से महाराज अद्भुत अपनी ओर अपनी कमी आती है। साधक यदि अपना कमी नहीं देखेगा तो आगे बढ़ेगा नहीं। मैं ये हूं तो भक्ति नष्ट हो जाएगी। दूसरों में गुण देखे और अपने में कमी देखे तो भक्ति बढ़ेगी, और दूसरों में अवगुण देखे और अपना गुण देखे तो भक्ति नष्ट हो जाएगी।
भक्ति का स्वरूप यही। अब भक्तमाल पढ़ने से यही पता चल जाता है कि वो बड़ा है, वो बड़े हैं, वो बड़े हैं, उनकी भक्ति तो देखो, हमें तो कुछ नहीं है, तो भक्ति बढ़ जाएगी। लेकिन जो साधन पतन होने लगता है, अरे उसमें कुछ नहीं, मैं अच्छा हूं, तो डाउन हो जाएगा। बड़े भक्तिमान निस दिन गुणगान करे, हरे जगताप जाप दियो परिपूर है। कोई बड़े साधक कैसे भी अच्छे भक्तिमान हो, रात दिन भगवान के गुणों का गान करते हो, संसार के पापों को हरते हो, जप ध्यान आदि से उनका हृदय परिपूर्ण है, श्री हरि और संतों के स्वरूप को जानकर सच्चाई में उनकी सेवा और उनका आदर भी करते हो तथा उसमें सुख भी मानते हो, जगत के माइक प्रपंच से बचे भी हों और प्रेम को मूल तत्व मानते हो, इतने पर भी भक्ति की आराधना कठिन है, उसकी आराधना कोई कैसे कर सकता है, विशुद्ध भक्ति का स्वरूप समझ में नहीं आता है, मन कंपित होकर शिथिल हो जाता है। चाहे मस्तक पर सुंदर तिलक और गले में कंठी माला सुशोभित हो, परंतु बिना भक्तमाल पठन श्रवण मनन और निधि ध्यान किए भक्ति का स्वरूप बहुत दूर है, उसको जानना असंभव है। कुछ भी कर लो, बड़ा बड़ा भजनानंदी है, पाठ करता है, वो करता है, लेकिन भक्तमाल नहीं पढ़ता, तो महाराज उसकी भक्ति बड़ी दूर है। शोभित तिलक भाल माल उर राजे, पे बिना भक्त माल भक्ति रूप यति दूर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? भक्तमाल पढ़ने से क्या होगा, भक्त का चरित्र से पता चल जाता है हमारी गाड़ी कहाँ खड़ी है। थोड़ा सा साधन कर लिया, टर्न हो गया कि अब हमारे जैसा कौन है। अब भक्तमाल में महाराज ऐसे ऐसे भक्तों का चरित्र है जिसको श्रवण करने से पता चलेगा कि हमारे हृदय में तो महाराज भक्ति का नामो निशान नहीं है, तब भक्ति बढ़ेगी। दीनता जब तक नहीं आएगी तो भक्ति बढ़ती नहीं है। हरि गुरु दासन से साचो सोई भक्त सही, गही एक टेक फेरी उरते नटरी है। भक्ति रस रूप को स्वरूप है छबिसार, चारु हरि नाम लेत असुवन झरी है। वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे, धरे धुर ईशताहु पाड़ुन सुकरी है। गुरु गुरु ताई की अच्छाई लय दिखाए, जहाँ गाय श्री पहारी जू की रीति रंग भरी है। भगवान गुरुदेव और भक्तों के प्रति जो सच्चा निष्कपट व्यवहार करता है, देखो भाई भक्ति कैसे बढ़ेगी। गुरु से कपट नहीं करना, सोच साच साच बता दे, तब तो महाराज भर, लेकिन हो दिखाएगा तो भक्ति महारानी वहां नहीं रह पाएंगी। भक्ति की किसी एक प्रतिज्ञा को हृदय में धारण कर फिर उसे कभी चलायमान नहीं होती, वही सच्चा भगत है। एक नियम ले लिया कि मुझको ये करना है, तो महाराज उस पर 12 वर्ष तक यदि करेगा तब कुछ मिलेगा। हम तो 1-2 वर्ष 3 वर्ष कर लिए, बस हो गया। एक चीज 12 वर्ष तक कम से कम करे। रस रूपा भक्ति का सुंदर स्वरूप यही है कि भगवान के सुंदर नामों को लेते ही आंखों से प्रेम की आंसुओं की झरी लग जाए। ईश्वरता तो दूर रहकर जो भक्त की प्रीति को सदा ध्यान में रखे वही भगवान है। जैसा कि कृष्ण ने राजसूय जग में पांडवों के साथ किया, गुरुदेव की गुरुता की सच्चाई भक्तमाल में वहां दिखाई गई है, जहाँ पयहारी कृष्णदास जी आनंदमयी अनोखी रीति गाए हैं। वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे, धरे धूर ईशिताहु पाड़ुन को करी है। ये प्रेम है महाराज। मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास जू, वह करत बाजार नभा मधुर संभार सो। गुरु जी बैठ करके मानसिक चिंतन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं ऐसे, और उनका शिष्य गुरु जी का पंखा झेल रहा है ऐसे ऐसे। चढ़ो ही जहाज पे जो शिष्य एक आपदा में, करो ध्यान सिचो मन छूटो रूप सारसो। देखो देखो कैसा शिष्य और कैसा गुरु होना चाहिए। एक बार की बात है कि अग्रदेव जी महाराज मानसी सेवा में संलग्न थे, प्रियालाल के दिव्य सेवा में संलग्न थे, और नाभा जी अति कोमल और मधुर संरक्षण के साथ धीरे धीरे प्रेम से पंखा झेल रहे थे। गुरु जी बैठकर मानसिक चिंतन कर रहे हैं और उनके शिष्य पंखा झेल रहे हैं।
उसी समय अग्रदास जी का एक दूसरा शिष्य जहाज पर चढ़ा हुआ समुद्र की यात्रा कर रहा था और उसका जहाज संकट में फंस गया और चालक निरुपाय हो गए। जहाज चल रहा था और बड़ा भारी तूफान आ गया और नाविक थर थर कांपने लगा, निरुपाय हो। तब उस शिष्य ने अग्रदास को स्मरण किया, जिससे अग्रदास जी का ध्यान अति सुंदर स्वरूप भगवान सीताराम की सेवा से हट गया। गुरु जी तो बैठ करके सीताराम के नित्य विहार का महाराज ध्यान कर रहे थे और चेला समुन्दर में जब बाढ़ आया तो कोई उपाय नहीं देखा तो गुरु जी का चरण कमल का ध्यान करने लगा। तो गुरु जी अब सीताराम की सेवा कर रहे हैं, ठाकुर प्रियालाल की सेवा कर रहे हैं और चेला विपत्ति में पड़ा हुआ है और इनका ध्यान कर रहा है। तो गुरुदेव का मन हट गया सेवा से और गुरुदेव की मानसी सेवा में विघ्न समझ गए। और वहीं एक चेला पंखा झुला रहा था और देखा कि गुरु जी अब सीताराम दुल्हा दुल्हन सरकार प्रियालाल का स्नान करा रहे हैं सुबह सुबह, और तब तक उनका दूसरा चेला याद कर दिया कि गुरु जी समुद्र में मैं डूब रहा हूँ, तो मैं सीताराम की सेवा करूं, ठाकुर जी की सेवा करूं कि उस चेला की रक्षा करूं। गुरु जी प्रेम में पड़ गए। तब तक एक शिष्य पंखा झेल रहा था, तो नाभा जी ने पंखे की वायु से जहाज के संकट को पार किया। तो शिष्य देखा कि गुरु जी सेवा छोड़कर अब जाएंगे चेला को बचाने के लिए, तो ऐसे ऐसे पंखा हिला रहे थे गुरु जी को, तो पंखा से ही गुरु जी क्यों जाएंगे उसको हटाने के लिए, वो चेला ही पंखा से ऐसे कर दिया तो जहाज संकट से पार कर दिया। गुरुदेव नम्र निवेदन किया कि प्रभु जहाज तो बहुत दूर निकल गया, अब आप उसी शोभापूर्ण भगवान की सेवा में लग जाए। अब जब गुरु जी जाने लगे मन में, देखो ये सब मन में हो रहा है, गुरु जी अब सोचे कि अब जाऊं चेला को बताऊं, तब तक नाभा जी तुरंत कह दी, जो पंखा झेल रहे थे, कहे गुरु जी आप चिंता मत कीजिए, वो तो जहाज आगे बढ़ गया, अब जाने की जरूरत नहीं। यह सुन करके अग्रदास जी आंखें खोली और नाभा जी की ओर देखकर कहा कि अभी कौन बोला। वो तो वहां गए, वो सोचे मैं तो ये लीला चिंतन में देख रहा हूँ, हमारे हृदय की बात ये पंखा झेलने वाला कैसे पता चल गया। आंख खोले तो पूछे अरे कौन बोला। नाभा जी ने हाथ जोड़कर कहा, जिसने आप बचपन से शीत प्रसाद देकर पाला है, आपके उसी दास ने प्रार्थना की। देखिए ये भी कहे कि हम नहीं बोला, मैं आपके प्रताप से, आपका जूठा खा खा करके जिसको आप पाला है वही तो बोल रहे हैं। अचरज दयो नयो यहाँ लो प्रवेश भयो, मन छुक छयो जानो संतन प्रभाव को, आज्ञा तब दई यह भई तो पिसाधु कृपा, उन्हीं को रूप गुण कहो ही ये भाव को। बोलो कर जोरिया को पावत नवोर छोर, गाँव राम कृष्ण ही पाऊं भक्ति दाव को। कही समझाय वही हृदय आय, कहे सब निज लय दिखाए दई सागर के नाव को। महान तथा नवीन आश्चर्य हुआ, मन में विचारने लगे, इसका यहाँ मेरी मानसी सेवा तक प्रवेश कैसे हो गया और यहीं से जहाज की रक्षा कैसे की। विचार करते ही उनके मन में बड़ा प्रसन्नता हुई। वे जान गए कि अब सब संतों की सेवा तथा इसके साध का ग्रहण का प्रभाव है, जिससे मेरी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। तब अग्रदेव ने आज्ञा दी कि तुम्हारे ऊपर साधुओं की कृपा है। देखिए अग्रदेव जी ने समझ गया कि अरे हमारे हृदय की बात को जान गया, न माला जपता, कोई सेवा में ही है। देखो सेवा धर्म कितना कठिन है। गुरु जी भजन कर रहे हैं, शिष्य का काम है गुरु जी का भजन कहीं डिस्टर्ब नहीं। तो कहे कि जिन संतों की कृपा से तुमको यहाँ तक पर पहुंच हो गया है, अब तुम संतों के गुण स्वरूप और हृदय के भावों का वर्णन करो। अब तुम कृष्ण का भजन मत करो, अब जितने महात्मा हैं उनकी ही स्वरूप का वर्णन करो।
इस आज्ञा को सुनकर नाभाजी हाथ जोड़ करके कहे, भगवान, मैं राम कृष्ण के चरित्र को तो कुछ गा भी सकता हूँ, परंतु संतों के चरित्र का कोई और छोर नहीं है, क्योंकि उनके रहस्य अति गंभीर है। मैं भक्तों की भक्ति के रहस्य को नहीं पा सकता हूँ। महाराज ऐसा कह दिए। बोलो कर जोरिया को पावत न और छोर, गाँव राम कृष्ण नहीं पाओ भक्ति दाव को। आप कृष्ण की लीला कहते मैं लिख सकता, राम की लीला लिख सकता, लेकिन भक्तों का चरित्र मैं नहीं लिख सकता हूँ। कही समझाए वही हृदय आय कहे सब, निज लय दिखाए दई सागर के नाव को। तब उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, जिन संत के कृपा से तुम हमारे हृदय की बात जान करके नाव को पार कर दिया, जिन महात्माओं का तुम याद करोगे तो वही महात्मा आकर तुम्हारे हृदय में अपना चरित्र लिखवा देंगे। चिंता मत करो। जिन्होंने तुम्हें मेरी मानसी सेवा और सागर में नाव दिखला दी, वे ही भक्त भगवान तुम्हारे हृदय में आकर सब रहस्यों को कहेंगे और अपना स्वरूप दिखला देंगे। ठीक है, आज यही तक करते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम